गुड मॉर्निंग दोस्तों हम घूम रहे हैं डुंडलोद किले में और यहाँ हमारी चल रही है एंड्योरेंस की, शो जंपिंग की और टेंट पैकिंग की ट्रेनिंग। और हम किले से बाहर निकलते हैं उससे पहले रोज़ जिस जगह हम रहते थे, जिस जगह घूमते थे, आपको थोड़ी थोड़ी झलक दिखाना चाहूँगा। ये है दीवान खाना, बहुत ही अच्छा, प्राचीन, सुंदर हमें धुंधलोद किला लगा। इसमें बहुत ही ज़्यादा रास्ते, बहुत ही ज़्यादा सीढ़ियाँ और बहुत ही अलग ढंग का ये किला बना हुआ है, क्योंकि आजकल बहुत सारे किले ऐसे हैं जो पुराने समय के थे और इस समय खंडर बन चुके हैं, मगर श्री रघुवेंद्र सिंह जी ने इस किले को संभाल के रखा हुआ है। समय समय पर इसकी मुरम्मत होती रहती है, पेंट होता रहता है, क्योंकि यहाँ यह सफारी के लिए इसको खोले हुए हैं। बहुत सारे गेस्ट, बहुत सारे NRIs लोग आते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग चल रही है, आज दूसरा दिन है, तो आइए क्लास में चलते हैं। दोस्तों, जो लोग भी सीखना चाहते हैं वो ध्यान दें, बहुत ही ध्यान से इन क्लास को सुनें, काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। अभी जो टॉपिक चल रहा है ये टाइमिंग के ऊपर है। एंड्योरेंस गेम के अंदर जब गेम को फिनिश करेंगे तो टाइम का कैसे ध्यान रखना है, क्या कुछ है, आइए समझते हैं कर्नल अशोक कुमार यादव जी से। अपना शुरू करता है, स्टार्ट टाइम है ST स्टार्ट टाइम 0600 आवर्स। वो तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट ट्रैक के ऊपर बिताने के बाद में 7:45 के ऊपर अपना फेज 1 का जो लूप पूरा करके अराइवल, यानी कि आपकी जो स्टार्ट लाइन थी उसको क्रॉस करता है 7:45। जैसे ही आया तो उसका राइडर टाइम कार्ड में टाइम डाल दिया 7:45। अभी आपको कल बताया कि मैक्सिमम वेट चेक जो है 15 मिनट के अंदर अंदर आपको जो घोड़े को चेक करवाना है। तो इसका मैक्सिमम वेट चेक टाइम जो है 8 बजे तक का है, लेकिन ये अपने घोड़े को 7:50 में लेकर के आ जाता है। जब 7:50 में घोड़े को अंदर लेकर के आया तो आते जब उसका पल्स लिया गया तो उसका पल्स था 68 और होना कितना चाहिए 64 या उससे कम। तो इसको बोल दिया आप घोड़ा वापस ले जाइए, दोबारा फिर लेकर के आइए। अभी इसको ये मालूम था कि मेरा टाइम केवल 8 बजे तक का है, मेरे पास में केवल जो अभी 7:50 के बाद में करीब 8-10 मिनट है। तो ये 5 मिनट और घोड़े को अपना ठंडा करता है, कोशिश करता है और उसका पल्स अपना चेक करता है। जब देखता है कि मेरा पल्स 60 के आसपास आ गया, 62 आ गया, यानी 64 या उसके नीचे आ गया, तो घोड़े को जब लेके आता है तो वेट गेट का टाइम हो जाता है 07:55। अभी जब लाया तो इसका पल्स था 58, यानी अभी घोड़ा एक्सेप्टेबल है वेटनरी इंस्पेक्शन के लिए। तो उसके बाद इसको बाकी अब मेटाबॉलिक चेक किए जाएंगे। जो दूसरे घोड़े आ रहे हैं उनका पल्स लेते रहते हैं, जो एक डॉक्टर जो होता है। और जब इसका पूरा जब वेट चेक हो गया, कंप्लीट ट्रॉटिंग हो गया, सारी चीज होगी, तो उसके बाद जब बाहर निकला तो इसका डिपार्चर टाइम दे दिया। वेट गेट इन टाइम इसका कितना था 7:55, क्योंकि 50 वाला तो वापस चला गया। अभी इसका यहाँ ये माना जाए, यानी कि यहां तक इसका घड़ी चल रहा है। इसका जो फेज जो टाइम है वो यहां तक है, यानी कि इसका इस फेज का टाइम होएगा 1 घंटे 55 मिनट। ठीक है ना। अगर यहां फिट हो जाता तो 1 घंटे 50 मिनट हो जाता। तो ये इसका फेज जो ट्रेवल टाइम है 1:55 काउंट होएगा। अब इसके बाद जो 30 मिनट इसका जो रेस्ट है कंपलसरी होल्ड, वो उसमें रनिंग टाइम में या राइडिंग टाइम में शामिल नहीं होगा। तो इसका डिपार्चर टाइम हो गया 8:25 फेज 2 के लिए। समझ में आ गया सभी? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलो गुड। कल के इवेंट शुरू होने से पहले का बैठ उसमें क्या है कि जो भी डॉक्टर है या जूरी है सब एक साथ काम करती है, अलग अलग कोई काम नहीं करता। कि भाई ठीक है, जैसे भाई का घोड़ा है, ठीक है, इसका नाम, इसको नंबर अलॉट किया हमने, इसका हार्ट बीट चेक कर लिया कि स्टार्टिंग पे क्या हार्ट बीट था घोड़े का, ठीक। क्योंकि उसी हिसाब से जब कंपटीशन खेलेंगे तो अपने को उसका रिकवरी का भी पता लग जाएगा। यार जब ये आया था तो इसकी ये कंडीशन थी, अभी कंपटीशन में बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या चीज वो इस डॉक्यूमेंट से चेक होगा। ठीक है, विजुअल इंस्पेक्शन, इसके कोई चोट तो नहीं लगी, घोड़ा ठीक ठाक है, ठीक है, इसकी पल्स ली जाएगी। जो भी मौके पे डॉक्टर है वो इसको थोड़ा चेक करेगा।
जी। अपना रिकॉर्ड बनाए, ठीक है। उसके बाद में जब सब पहुंच गए कंपटीशन में, ठीक है, फिर एक टाइम दिया जाएगा कि आज 3 बजे जो है इवेंट का वेट चेक होगा, ठीक। 2-3 घंटे के बाद आपका घोड़ा शांत हो गया, टाइम दिया भी इतने बजे यहाँ, उसमें डिटेल चेकिंग होगी पूरे पैनल से, ठीक। कोई घोड़ा जिसका एक्सेप्शनली हार्ट बीट ऊपर है उसको वो वेट वहाँ दीजिए। घोड़ा लंगड़ा आता है लिमिटेड वेट चेक में, वो घोड़ा रिजेक्ट होगा, ठीक है। ये नहीं कि आपने सीधा ला के कंपटीशन में घोड़ा डाल दिया, वो नहीं होता नहीं, समझे। चेकिंग होगी, क्योंकि इसमें क्या है, ये इवेंट ऐसा है कि थोड़ी सी लापरवाही होगी वेटनरी साइड से तो इसका असर कब पड़ेगा, इवेंट के बीच में या इवेंट खत्म होने के बाद में पता लगा कि साहब इवेंट तो मेडल लेके आ गए, बड़ा स्टेबल में जो है शाम को खत्म। वो एंड्योरेंस नहीं है। एंड्योरेंस राइडिंग का नियम यह है कि जब आपने एंड्योरेंस का इवेंट खत्म किया, आपका घोड़ा और आप इतने फिट होने चाहिए कि अगर जरूरत पड़े तो आप 1 राउंड और मार सकते हो कम से कम, ठीक है। वो लेवल ऑफ फिटनेस आपकी घोड़े की होनी चाहिए, ठीक। इसमें यहां तक कोई डाउट, ठीक। थैंक यू। देखना और उसके सारे सर्टिफिकेट चेक करना, ठीक है। इसने EIA का टेस्ट करवाया नहीं करवाया, जो भी टेस्ट उसके निर्धारित होते हैं सारे करवाए नहीं करवाए, ठीक है। घोड़े की मार्किंग चेक करते हैं कि गलत घोड़ा अंदर स्टेबल में ना चला जाए। एक बार जब घोड़ा स्टेबल के अंदर चला गया उसके बाद में पूरी जिम्मेदारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो होती है उसके अंदर में सारा कंट्रोल आता है, ठीक है ना। लेकिन अपने यहाँ पे क्या है, हकीकत में ऐसा अपन करते नहीं। आपका तो कई बार क्या है कि अरे साहब हमारा तो अभी गाड़ी मिली, हम तो आ रहा है बस अभी तो, बल्कि कई बार तो हम ट्रोटिंग भी देरी करनी पड़ती है। जैसे उदाहरण दिया था कल साहब ने, आपको बताया कि मान लो इवेंट आपका 10 मार्च को है, ठीक है। 10 मार्च को आपका इवेंट होना है और 9 मार्च को आपको ट्रोटिंग परेड होनी है, वेटनरी इंस्पेक्शन जो बोलते हैं ना, तो उसमें टाइम देते थे मान लो 10 बजे का, ठीक है। तो कुछ लोग जो है फोन करके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बताया कि साहब 10 बजे पहुंचना हमारा मुश्किल है, ये है वो है, हमने टाइम भी रिवाइज कर दिया 3 बजे। अगर मान लो कोई चल के भी आना है तो पहुंच जाएगा, क्योंकि अगर आपके घोड़े के हार्ट बीट जैसे बता रहे मेरे हार्ट बीट चढ़ाने उतारने में ज्यादा हो जाती है तो नुकसान आपका होएगा। आप जैसे आएंगे 64 से ज्यादा हो गया आपका घोड़ा प्री राइड इंस्पेक्शन में आउट हो जाएगा। तो इसलिए आपके अपने फायदे के लिए कि आप पहले आओ ताकि घोड़ा शांत हो जाए तसल्ली से, फिर आप उसको वेट चेक में लेके आओ। आप पहुंचोगे 3 बजे ट्रोटिंग करने के लिए तो घोड़ा फिर तो एक्साइटेड ही रहेगा, ठीक है। सो आप ट्रोटिंग परेड को ये है नहीं कि अभी सभी के सभी घोड़ों की खत्म जल्दी हो जाएगी, हो सकता है 20, 100, 50 घोड़े होंगे, उसमें टाइम लगेगा, है ना। तो आप ये कह सकते हो कि हमारा नाम जो है आगे था, आप उसको थोड़ा सा पीछे कर दो, उसको पीछे कर देंगे कि 50-60 घोड़ों में जब तक हो हम पहुंच जाएंगे करके ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये इसको बोलते हैं प्री राइड इंस्पेक्शन। ये जो कल आपके पास था ना, देखो सारे के सारे उठा के देखो, ठीक है। जब इसमें प्री राइड इंस्पेक्शन में जब आपका घोड़ा आएगा 9 मार्च को, उस टाइम पे इसमें भरा जाएगा राइडर का नाम, जिस डेट को होनी है दौड़ 10 मार्च, डिस्टेंस मान लो 40 किलोमीटर आप कर रहे हो तो 40 किलोमीटर या 60 कर रहे हो जो भी है, और आपको जो चेस्ट नंबर दिया जाएगा राइडर नंबर वो इसमें भरा जाएगा। उसके बाद में राइड नीचे हो गया, राइडर ऊपर राइड होगी, उसके बाद में घोड़े का नाम हो गया, उसके बाद में ब्रीड होगी, मारवाड़ी, काठियावाड़ी, थोरोब्रेड इंडियन, ठीक है, मिक्स जो भी, उसका गेल्डिंग है या मेयर है, उसका एज, उसका कलर, ठीक है। कलर कौन कौन से घोड़े होते हैं मालूम है सभी को आपको? अगर दिलचस्पी जानने किसी को तो मेरे पास पूरी एक किताब है, ले सकते हो, पढ़ सकते हो। इसी प्रकार से जो इन्होंने जो कि कितने बजे आएगा कितना होगा उसके लिए स्टबीडिंग अलग एक और किताब है, स्टबीडिंग की, ये जो ऊपर रखी हुई है ये अलग से कोर्स होता है स्टीवर्ड का, ठीक है। जो स्टीवर्ड होते हैं ना, मार्शल होते हैं, उनका अलग से कोर्स होता है, तो जो इंटरेस्टेड हो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में ये लिखा प्री राइड इंस्पेक्शन, है ना। उसके बाद पीछे आ रहा, पीछे यहाँ पे आपका राइडर नंबर और प्री राइड इंस्पेक्शन लिखा है ना सबसे ऊपर। इस प्री राइड इंस्पेक्शन में आपका यहाँ पे ये जो पल्स है, पल्स यहाँ पे लिखा जाएगा।
आपका पल्स 64 या उसके नीचे होना चाहिए घोड़े का। अगर 64 से ऊपर होगा तो फिर आपको कहा जाएगा आप घोड़े को ठंडा करके एक बार और दिखा लो, ठीक है। या फिर भी आपका नहीं आया तो फिर आपको चॉइस दी जाएगी कि आप दूसरा घोड़ा लेके आ जाओ। इसीलिए आपके 4 राइडर होते हैं, लेकिन आप ट्रोटिंग 5 की करवाते हो, एक एक्स्ट्रा घोड़े की करवाते हैं। बाई चांस अगर घोड़ा एक रिजेक्ट हो गया तो हम 5वां घोड़े की ट्रोटिंग कर देंगे। अपने यहाँ पे तो आप 6वां 7वां में ले आते हो, ठीक है। बट विदेश के नियम के अंदर जो आप जितने घोड़ा का आपने डेफिनेट एंट्री दी है उसके ऊपर नहीं करते हो, वहां ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत एंडरेस होती है, अपने यहाँ एंडरेस होती ही नहीं इतनी, हम सोचते गेम होए किसी तरीके से, ठीक है। सो उसके बाद में आपका घोड़े का जितना भी पैरामीटर वेट गेट में चेक होगा वो सारा इसमें लिखा जाएगा। रेस्पिरेशन, म्यूकस मेम्ब्रेन, कैपिलरी रिफिल, इसके सबके यहाँ पे नोट होएगा। आपका ट्रॉटिंग भी होएगा घोड़े का, और उस टाइम पे आपको प्रॉपर ड्रेस के अंदर आना चाहिए घुड़सवार को, राइडर को, ठीक है। और उसको घोड़े को कैसे प्रेजेंट करना है वो भी आपको दिखाएंगे आज शाम को, कि ट्रॉटिंग में घोड़े को कैसे दिखाना है, ठीक है। ट्रॉटिंग लेन के अंदर ट्रॉटिंग करके दिखाएंगे प्रैक्टिकल। इसमें पूरी आपकी एंट्री कर दी जाएगी। अगर मान लो उस टाइम पे आपके घोड़े का डाउट लगता है, आपने बोला जी मेरा तो लगड़ा नहीं है, रवाल चाल है, ठीक है, या किसी प्रकार से भी डाउट होता है, तो उस टाइम पे आपको ये अब पीछे आओ, जहां पे ये लिखा है प्री राइड इंस्पेक्शन पास इन स्टार्ट यस नो, तो पास हो गया क्लियर है तो बता देगा पास, फेल है तो बता देगा फेल। लेकिन कई बार क्या होता है कि जूरी ये सोचता है कि इतनी दूर से घोड़ा चल के आया है, राइडर ने पूरा साल मेहनत किया है, इसको एक चांस और दिया जाए, तो वो क्या करते हैं कि इसको होल्ड में डाल देते हैं घोड़े को, ठीक है। यानी कि आपका ना पास ना फेल, आपका घोड़ा होल्ड में। आप बोलोगे साहब मेरा तो घोड़ा चल के आया अभी 300 किलोमीटर, इसलिए मेरा तो ये हो गया वो हो गया, तो क्या करेंगे रात में उसको भैया रेस्ट कर लेने दें, ठीक। तो सवेरे जब मान लो 10 मार्च को आपने स्टार्ट टाइम जो 06 बताया था जैसे कर्नल साहब ने, तो आपको 5:30 बजे घोड़े का प्रेजेंट होना जरूरी है मार्शल के पास। जो स्टीवर्ड होगा ना, जो आपने बताया, स्टीवर्ड की एक अलग चीज है, जज अलग है, स्टीवर्ड अलग है, मार्शल अलग है, सबका अलग अलग काम है। तो स्टीवर्ड के पास आप 5:30 बजे रिपोर्ट करेंगे, सारे चेस्ट नंबर वाइज वो है चेक करेगा, आपको घोड़ों के रिंग के अंदर जो घुमाता रहेगा। उसका उद्देश्य नंबर 1 तो ये है कि आपने ठीक चेस्ट नंबर पहना कि नहीं पहना, चेस्ट नंबर को ठीक से बांधा कि नहीं बांधा, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो हवा से निकल जाए। आपका जो है घोड़ा का जो इक्विपमेंट लगा है वो ठीक है कि नहीं है। थोड़ा सा आपको घुमाएंगे सर्कल के अंदर, जो कईयों का आदत होती है ना घोड़े की पेट फुला लेते हैं, जैसे कल के आपने देखा ना तंग ढीले हो गए थे घोड़ों में, तो तंग ढीला हो जाता है, तो ताकि आप तंग वगैरह टाइट कर लेंगे। आपने बूट फुटवियर ठीक पहना कि नहीं पहना, ये सारी चीज वो चेक कर लेता है। हेलमेट आपका फास्ट सिक्योर ठीक से है कि नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें मार्शल चेक कर लेता है। उसके बाद जब ये देखेगा सभी के सभी राइडर पर, जैसे पता है अराउंड 25 राइडर आ गए, पूरे 25 आ गए, तो ये करीब 10 मिनट पहले जो है जूरी को बोलेगा कि पूरा राइड तैयार है, क्योंकि उसी दिन हो सकता है दूसरा राइड आपका 6 बजे, दूसरा राइड 6:10 पे शुरू होगा, 60 वाला, 80 वाला 6:15 पे शुरू होगा, ठीक है, उसका अलग से मार्शलिंग कर रहे हैं। तो जब ये जूरी को बोल देगा आगे है, तो फिर जूरी बोलेगा ठीक है लाइन अप, तो जो स्टार्ट लाइन के ऊपर लाइन अप हो जाएगी, और फिर जो भी जिसको भी बुलाया है मुख्य अतिथि को उससे फ्लैग ऑफ करवा देते हैं। अभी समझ में आ गया? कोई डाउट आपका? आपको आधा घंटा पहले घोड़ा को लेके आते हैं प्रॉपर ड्रेस लगा के। और कोई डाउट हो? जी, मैं ये पूछ रहा था कि अगर मान लीजिए कि 6 बजे चालू हो गया तो फिनिशिंग टाइम मैक्सिमम आपने बताया 6:15 तक, 6:15 तक, और हाँ फिनिशिंग स्टार्ट टाइम 6:15, और फिनिश जब होता है वो माने मैक्सिमम टाइम 2 घंटे, माने 40 किलोमीटर जो 2 घंटे, ठीक, तो 6, 7 और 8। अभी जो पहला लैप है वो 1 घंटे रह गए के अलग है। अभी इसमें क्या था कि ये जो मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड देने से लोगों को राइडरों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो मैंने जहां राइड करवाई उसके बाद में मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया किसी को भी, क्योंकि हो सकता है राइडर ने ज्यादा घोड़े को तेज लेके आया, जल्दी आ गया, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। लैप के हिसाब से नहीं करते कुछ नहीं। मान लीजिए कि पहले लैप से हम फुल गैलप में लेके आए, ये चीज आप क्या करना कि जैसे 9 मार्च को ये 3 बजे आपका ट्रोटिंग हो गया, उसके बाद में 4 बजे ट्रोटिंग खत्म हो गया, तो उसके बाद में आपको ब्रीफिंग होगी, 4 बजे आपको कोर्स दिखाया, ठीक है, कोर्स दिखाने ले गए गाड़ी में बैठा के आपको, ठीक, वो वापस आ गए। उसके बाद में आपकी 6 बजे ब्रीफिंग,
इस ब्रीफिंग के अंदर सारी चीज क्लियर कर लो आप। डाउट होता है कोई भी, इस ब्रीफिंग के अंदर सारे राइडर बैठेंगे, आपको किसी भी प्रकार का डाउट है उसके अंदर आप क्लियर कर सकता है। साहब आप ये जो मिनिमम स्पीड वाला जो लोगे या मैक्सिमम स्पीड वाला लोगे, लैप वाइज लोगे या अलग, क्योंकि ये जो जूरी है उस पर डिपेंड करता है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल रूल है ये, क्योंकि ये रूल कहीं भी नहीं है, ये एफआई में कहीं रूल नहीं है ये। लेकिन हमारी जो नेशनल फेडरेशन ने ये रूल बनाया तो हमारा भी काम उसका सम्मान करना, ठीक है। तो ये आप क्लियर कर सकते हो साहब, अगर आप लैप वाइज लोगे तो आप उसके हिसाब से चलाओ। मैं आऊंगा, मैं कहूंगा नहीं मैं लैप वाइज नहीं लूंगा, मैं एवरेज स्पीड लूंगा। जी मैं ये फरमा रहा था कि सब लोग साथ में बैठे, सब लोग शायद साथ में एंडोरेंस करेंगे। मान लीजिए कि अगर मेरे को पता चल गया कि अभी फिनिश लाइन खत्म हो रही है और उससे मैं 100 मीटर या 200 मीटर या 300 मीटर या तो 500 मीटर, आधा किलोमीटर जो बोलते हैं, आधा किलोमीटर के हिसाब से मैं वॉक लेके मैं आऊं तो वो एलिजिबल है कि नहीं? ये भी रूल जो है नेशनल फेडरेशन ने बनाया है, स्टॉप नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं, वॉक, गोल नहीं घूम सकते। ये भी रूल नेशनल फेडरेशन ने, गोल भी नहीं घूमना है, वॉक ही करना है। 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 500 मीटर या 100 वो मीटर आपके हाथ में है। नेशनल फेडरेशन ने ये रूल बनाया है कि विजिबल डिस्टेंस, मतलब जैसे आप यहाँ पर दिखना शुरू हो गए तो उस विजिबल डिस्टेंस में आप घोड़े को जो है वापस रिवर्स मोड़ नहीं सकते। ये उनका चल दिया आपने फरमाया था कि एक कोई भी अगर डिस्माउंट होके उसको दौड़ा सकते हैं, दौड़ा सकते हैं। वो चला कर सकते सकते हैं। कर सकते हैं। माने वो कोर्स में भी कर सकता तो आप है। कहीं- ना ऑन द वे Anywhere he can do, but he cannot cross the finish line dismounted. वो भी बताता हूँ आपको, मैं भी बताता हूँ, रुको। वो जो इनका जो डाउट है वो ये है कि साहब पैदल चल के चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं आप स्टॉप के साथ, कूल डाउन करने के लिए। हाँ बिल्कुल चल सकते हैं आप जो है। लेकिन आप जो रूल जो अभी नेशनल फेडरेशन ने बना रखा है कि आप वापस मुड़ के नहीं जा सकते, आप खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। तो आप खड़े मत हो, उसको वापस मुड़ के मत जाओ। कोई तो बोलेगा आप डिस्काउंट हो रहा है तब रुक गए, 1 सेकंड के लिए बोलेगा रुइए, खड़ा हो गए। इस तरीके के कई तरीके के लोग, तो ये चीज आप ब्रीफिंग में क्लियर कर लो, ठीक है। जब मैं उतर रहा हूं तब तो मेरा घोड़ा खड़ा ही हो गया, चलते चलते थोड़ी उतरूंगा, ठीक है। आप उसको खड़ा हुआ मानोगे, तो ये सब चीज ब्रीफिंग में क्लियर कर लेना। बाकी जो रूल जो एफआई के रूल में ऐसा कहीं भी नहीं है। एफआई के रूल में आप जो है आप स्टॉप भी हो सकते हैं, तो देखता हुए रहे आप। लेकिन हमारे नेशनल फेडरेशन ने, क्योंकि हमारे को कल बताया ना आपको, हमारे दिमाग ज्यादा चलते हैं हिंदुस्तानी में, ठीक है। तो इसलिए नई नई चीजें बढ़ानी पड़ती है, तो उन्होंने बनाया था, आप उसका सम्मान करेंगे, ठीक। तो सम्मान करेंगे तो आप उसको फॉलो करेंगे। लेकिन उसमें भी अगर कोई तकलीफ है तो आप उसको क्लियर कर लो। अब जैसे एवरेज स्पीड का मैंने बताया कि मैं 20 साल का तजुर्बा मेरा है, राइड 60 किलोमीटर खत्म होने के बाद आपकी एवरेज स्पीड क्या है, मैं लूप वाइज स्पीड नहीं लेता, क्योंकि मुझे मालूम है ये रूल कहीं भी नहीं है एफआई में, हमारा लोकल रूल बनाया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली एक और क्या डाउट आपका क्रॉसिंग का, जैसे आपकी 60 किलोमीटर की मान लो आप कर रहे हो, ओके, 60 किलोमीटर की रेस आपने की, काला वाला ले लो सब में। स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन एक ही होती है, ठीक। आपने शुरू में 6 बजे जो अपने घोड़े को यहां पे आउट कर दिया फेज 1 के लिए, ठीक है। अभी आप जब उतर के आ रहे हैं, आप बेसिक से पूरा का पूरा 20 किलोमीटर पैदल चल के आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब स्टार्ट किया था शुरू में स्टार्ट किया था, आप यहां से चढ़ो और उतर जाओ, चेक पॉइंट होगा वहां भी आप उतर के जा सकते हो, उतर के जाओ, आप चाहे पानी पीने रुक जाओ, आप पूरा 20 किलोमीटर चाहे उतर के जाओ, ठीक। आप 20 किलोमीटर के बाद आए, आप यहाँ पे अनमाउंटेड होके ही आप क्रॉस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने क्रॉस लाइन 20 किलोमीटर के बाद फिनिश लाइन भी आप अनमाउंटेड आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 फिनिश लाइन नहीं, एक हर एक फेज में कंपटीशन चलता है, जो फेज में एक मिनट डाउट क्लियर कर दूं बताता आप लोगों को, क्योंकि अपना यहाँ पे वेट ग्रेड एक ही है। मैंने बताया ना प्रशासनिक दृष्टि से हम उसको यहाँ 1 बढ़ा लेते हैं, बाकी विदेशों में क्या होता है, आपका वेट ग्रेड 1 तो यहाँ होएगा, 2 यहाँ होएगा, 3 यहाँ होएगा, तो आपकी फिनिश लाइन तो है नहीं, तो आपकी फिनिश लाइन तो यहाँ है, ये है फिनिश लाइन, ठीक है। फाइनल फिनिश लाइन है, फाइनल फिनिश वो माउंटेड होगा, ये है फिनिश लाइन तो आपकी, ये वेट ग्रेड 1 है, ये वेट ग्रेड 2 है, ये वेट ग्रेड 3 है, ये वेट ग्रेड 4 है, ठीक है। तो आपकी फिनिश लाइन तो वो है,
लेकिन अपने यहाँ क्या है कि क्योंकि हम लोग वेट गेट यहाँ एक ही रखते हैं, तो इसको लोग फिनिश लाइन बोलना शुरू कर देते हैं। ये एक्चुअली में फिनिश लाइन बनेगी 60 किलोमीटर खत्म होने के बाद। जब 60 किलोमीटर कम हो तब वो फिनिश ये बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को इस बात को लेकर। वही आपको बता रहा हूँ, आप 20 किलोमीटर करके आए ना, ये हो गया। वही तो कह रहा हूँ। किलोमीटर के बाद आए अनमाउंटेड, कोई दिक्कत नहीं। 40 किलोमीटर के बाद आए अनमाउंटेड, ओके, कोई दिक्कत नहीं। 60 की है ये। लेकिन जब आप 60 खत्म करके जब आप आ रहे हो 60, यहां पे 60 करके, तो ये फिनिश लाइन है। इसको आप अनमाउंटेड नहीं जा सकते, ये माउंटेड ही होगी। चाहे आप बेशक से इसके 4 कदम पहले माउंट हो जाओ। इसमें फिर एक दूसरा जो हुआ है, उसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिनिश लाइन नहीं है, फर्स्ट लैप में आ गया, तो ये तो क्लियर हो गया कि वो अनमाउंटेड। पर अगर उन्होंने घोड़े रोक दिए या टर्न कर लिया, कैसे? मतलब फर्स्ट लैप खत्म हुआ, हाँ, घोड़ा रोक दिया तो घोड़ा रोक दिया, हाँ, फिर वो रूल हो गया कि रुक जाओगे, वो वाली बात है। और उसमें घोड़ा टर्न कर लिया, फिनिश लाइन पे नहीं है, वो लैप में ही अगर उसने रोक दिया तो समझ रहे हैं आप बात इनकी? आप उतरने के लिए यहाँ उतरे और घोड़ा घूम गया और स्टीवर्ड ने देख लिया, बोलो भाई इसने तो पीठ दिखा दी फिनिश लाइन को, तो वो कर सकता है। तो इन चीजों को ब्रीफिंग में क्लियर कर लो कि सामने उतरते हुए मान लो घोड़ा थोड़ा भाग गया तो तकलीफ करेगी। देखिए, इसको रूल को पढ़िए, इंग्लिश में है आपका फॉरवर्ड मूवमेंट घोड़े का होना, कंटिन्यूअस फॉरवर्ड मूवमेंट, कंटिन्यूअस फॉरवर्ड मूवमेंट। ठीक है, उसके हिसाब से अगर आप उसको एनालाइज करें तो आप कहीं भी घोड़ा घुमा नहीं सकते, चाहे वो फेज में हो। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ, चाहे वो फेज में हो चाहे वो कंटिन्यूअस फॉरवर्ड मूवमेंट। आपका घोड़ा फॉरवर्ड चलना है, ना कि इधर, ना कि इधर, ठीक है, ना कि ऐसे चक्कर काट के फिर वापस आगे चलना है। अच्छा, एक मिनट साहब, जैसे यहाँ से आधा किलोमीटर बचा, टाइम मेरे पास में एडवांस, ये जगह अगर मैं उतर के जाऊंगा, ये वॉक करके भी जाऊंगा तो टाइम से पहले पहुंच जाऊंगा, तो इसके लिए ये सरपंटाइप लोग से ग्राउंड अपन ज्यादा ले सकते हैं ना? देखिए, ट्रैक पे रहना है, आप एंड्योरेंस कर रहे हैं, स्टेट रहना है। सीधा रखना है। नहीं, यही हाँ, यही बात सही है। अभी जो हुआ है, अभी लड़का वो रिजेक्ट हुआ, वही उसका कुछ हो क्या, उसमें क्या हुआ सर, फिनिश लाइन है किसी की, ऐसे ये फिनिश लाइन है सर। अब क्या हुआ कि वो एक लड़का आ रहा था उसमें, ये वो कमिंग दिस वे, नहीं उतना नहीं सर, वो बच्चा था 14-15 साल का, उसने क्या किया कि उसने इस घोड़े को आ रहा है, वो वॉकिंग करता है, यूं आ गया, यूं चले गया, यूं आ गया, ऐसे चले गया, और फिर उसने क्रॉस कर दिया। कंटिन्यूअस फॉरवर्ड मूवमेंट है, कंटिन्यू वॉक करता रहा, वो नियम के अनुसार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ट्रैक में रहेगा ना। कोई बात नहीं। वो है ही ट्रैक में ही है। नहीं, दूसरी बात है, आपको बता दूं, हम यहाँ ट्रैक आपको तो बिल्कुल सोफा सेट की तरह ट्रैक बना देते हैं हिंदुस्तान में। विदेश में कोई ट्रैक होता ही नहीं है, विदेश में कोई ट्रैक होता ही नहीं है। आप कहीं से भी जाओ, आपको चेक पॉइंट पहुंचना है, चाहे आप जंप कूदते जाओ, चाहे तार कूदते जाओ, कैसे जाओ, ठीक है, चेक पॉइंट। इसमें सर उसका मूवमेंट तो फॉरवर्ड ही फॉरवर्ड है तो नहीं हो सकता। ये जो लूप है ना, इसमें बहुत जनों को प्लेयरों को डाउट है, बहुत ज्यादा। मेरे साइड से वो क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो उनका डाउट दूर भी नहीं होगा। नहीं, इसमें रिजेक्ट, इसमें नहीं हो सकता, एलिमिनेट नहीं फॉरवर्ड मूवमेंट है। वो पहले बताया गया है कि तेरा टाइम क्लोज है, तो ग्राउंड कम है, तो तू उसको सरपंटाइप लोग में ग्राउंड बढ़ा सकता है। आपको अभी आंसर देता हूँ, ये डिस्कशन हो रहा है। देखिए, मैं इंश्योरेंस खेलने आया हूँ, ठीक है ना, चांस लेने नहीं आता कंपटीशन में। पहली चीज, मैं जब राइडिंग कर रहा हूँ तो अपना उस हिसाब से राइड करूँगा कि मेरे को पता है मेरा 500 मीटर पहले जितना मेरा टाइम लगेगा, तो मैं घोड़े का पहले चीज क्या करूँगा, अगर कैंटर में हो तो कैंटर से सीधा चाल बंद करके धीरे धीरे, ये नहीं कि मैं यहाँ पे एकदम बड़ा एक्सपर्ट्स हैं, उसको ओपिनियन लो, आराम से राइड करो, टाइम और स्पेस का जो एक्सपर्ट है देश के, उसे आप राइट। अभी प्रैक्टिकल बताता हूँ, इंडिया में क्या हो रहा है, सब जगह आदमी खड़े होते हैं, ठीक है, मैं भी खेल रहा हूँ ना, तो मैं जो मेरी 500 मीटर पहले नहीं सोचूंगा, मैं 2 किलोमीटर पीछे अपना आदमी जरूरी नहीं है कि भैया देखना मेरा टाइम क्या चल रहा है, मैं भी घड़ी पहन के राइडिंग कर रहा हूँ, मेरे को आइडिया है। उस हिसाब से लास्ट 2 किलोमीटर की जो है मैं अपना स्पीड उस हिसाब से कंट्रोल करके चलूँगा, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए
कि बिल्कुल मौके के ऊपर हम यार आप घोड़ा खींचना पड़ेगा, वो गलत नहीं नहीं, अमाउंट क्रॉस कर सकते उसका कंपटीशन से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। वो जब बाद में आएंगे कि भाई राइड कैसे करनी है उसमें, ठीक है। अगर 2 मिनट के परमिट में यही खत्म कर देता हूँ। प्लीज सर प्लीज। आपको टाइम दिया, फेस का फिनिश टाइम दिया है, ब्लैक ठीक ब्लैक है। ब्लैक से करो सर उसकी एकदम। ठीक है, मेरा स्टार्ट वही है, इवेंट सुबह 6 बजे शुरू होगा, ठीक है ना। इसका जो है टाइम अलाउड कितना दिया है? 6 बजे। अगर 40 किलोमीटर का ट्रैक है 140, ठीक है, तो 745 आ गई। तो ये 7:45 पे मेरा घोड़ा को आना चाहिए, फिनिश होना चाहिए, ठीक है। उसका मतलब मेरे पास कितना टाइम है? 45 सर आप ये काम क्यों नहीं ठीक है ना। करते? मेरा ये जो डिस्टेंस 3 कितना है? इवेंट करेंगे मेरे को फॉलो अवर 20 किलोमीटर 1 घंटा 45 मिनट का कवर करना है, ठीक है ना। तो मैं अपनी स्पीड कैलकुलेट करूंगा, डिस्टेंस कितना 20 किलोमीटर, टाइम ये उसको मिनट में करो, फॉर्मूला सीधा है मिनिमम स्पीड मैक्सिमम स्पीड हम कुछ नहीं रखेंगे। डिस्टेंस ये जो प्रमोट दिस को स्पीड ये डायरेक्ट नहीं ओवर टाइम, किलोमीटर पर ठीक है ना। ठीक है। ब्रेक भी मेरे को बता देंगे सर, ये ये फॉर्मूला। आप ये देखो कि 20 किलोमीटर बस को कितनी रहती है आप 1 घंटा 45 से डिवाइड प्रैक्टिकल करो, करके देखो कोई होगा क्या आएगा आपका? बिकॉज़ 15 मिनट में हमारे घोड़े की 60 तो मैं ये टाइम पे होगा, ठीक है। लेकिन वो तो मैं कर रहा हूँ राइडिंग कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है। लेकिन कई जगह ग्राउंड की कंडीशन के हिसाब से मेरे को घोड़े को धीरे करना पड़ता है, कई जगह मेरे को टाइम कवर करना पड़ता है, ठीक है। उस हिसाब से आपके हाथ में सब पे घड़ी होती है, कोई इंश्योरेंस का रहेगा बगैर घड़ी का नहीं जाता, भाई इतना टाइम है मैं इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। अभी नहीं, पहले जो है जब हम लोग ने इंश्योरेंस करते थे तो हम मार्कर लगाते थे रूट के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट से लेकर 5 किलोमीटर का मार्कर, इसमें क्या है राइडर को आइडिया होता था मैं किस स्पीड पे अपना राइड करूँ, ठीक। 20 किलोमीटर का लूप है, 10 किलोमीटर का मार्कर, राइडर को भी पता है यार मैंने अभी इस लूप का आधा कवर कर लिया, ठीक। ये ऑर्गेनाइजर करते होते थे राइडर के फायदे के लिए, अभी आजकल इसको कोई नहीं कर रहा। तो इसमें देखिए जब भी आप अपना आइडिया सर लगा सकते हैं वाटर पॉइंट से, ठीक है, वाटर पॉइंट से आइडिया ठीक है। अमूमन क्या होता है अभी एक रूल आ गया है कि हर 5 किलोमीटर के अंदर वाटर पॉइंट एक वाटर पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप पहले वाटर पॉइंट पे आ गए तो आपको पता है मैंने 5 किलोमीटर कर दिया, दूसरे पे आओगे 10 किलोमीटर हो गया, 15 किलोमीटर हो गया, कितना बचा 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर में उस स्पीड पे चलो, मेरे को दौड़ाना है, वॉक करना है, क्या करना है वो मेरे को आइडिया होता था राइड करने का, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? क्योंकि देखो अभी जो मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है गुजरात में, महाराष्ट्र में, सब जगह जब अपन एंड्योरेंस बोलते हैं तो लोगों के दिमाग में क्या है, स्टार्ट लाइन से दौड़ा दिया, चल चलने से जितना जाना है, हर हर महादेव हो गया, ठीक है। फिर पता लगा थोड़ा जो है 6 किलोमीटर के बाद में घोड़ा की गंदगी हो गई है, भैया उतर जाओ तो अच्छा है, ठीक है। ऐसा नहीं, जब अच्छे राइडर एंड्योरेंस में स्टार्ट लाइन को कभी गैलप के ऊपर नहीं क्रॉस करेंगे, वो हमेशा पीछे रहते हैं, ठीक है। वॉक ट्रॉट से लाइन पार करते, फिर धीरे धीरे घोड़े को काम चढ़ाएंगे ताकि उसका हार्ट बीट भी कंट्रोल में रहेगा, और 10 किलोमीटर के बाद में घोड़े को नीचे करो ताकि फिनिश लाइन पे मैं आता हूँ फेज 1 की, मेरे को कोई टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं, काठी उतारी, हार्ट रेट मेरे को पता है मेरे घोड़े की, और अभी तो आसान हो गया, हार्ट रेट मॉनिटर लग रहे हैं घोड़ों में, तो आपको पता है भाई जब मैं फिनिश लाइन क्रॉस करता हूँ तो मेरे घोड़े की हार्ट बीट के उसके हिसाब से काठी उतारी, सीधा 1-1.5 मिनट के अंदर वेटनरी गेट के अंदर चलो जी, ठीक। जहाँ अपने को मालूम नहीं है, डाउट है ना, वहाँ गड़बड़ होगी। फिर क्या अपन बैठे वहाँ देखे, अरे किसी का डॉक्टर है क्या यार, ला यार मेरे घोड़े की हार्ट बीट चेक कर पहले, ठीक है। जब किसके पास नहीं है तो वो वैसे लेके जाता है, फिर अंदर यादव साहब मेरे जैसे खड़े होते हैं तो भैया हार्ट बीट ज़्यादा दोबारा आ जाना, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है।
तो लाइटिंग आपने जो भी घोड़े को काम देना है अपने हिसाब से, ये स्पीड में रखूंगा तो मैं टाइम पे पहुंचूंगा। ठीक है, इंश्योरेंस ही एक गेम है जिसमें टाइम से पहले आने में पेनल्टी है, बाद में आने की नहीं होती। ठीक है, अब पहले आ जाओगे तो आप मार खा टीम से जा रहे हो या क्लब से जा रहे हो, EMI के सर्टिफिकेट में कहीं भी मेंशन नहीं करते वो कि आप कौन सी टीम से खेले। नाम अब वो ये लिख देंगे कि भाई मानवेंद्र स्टूड फर्स्ट इन दिस चैंपियनशिप, बस। अब क्या है कि अब आप वो सर्टिफिकेट लेकर के जाओगे आपके गुजरात वालों के पास कि साहब मैं जीत गया, वो बोलेंगे भैया तू कहाँ से खेला, इसमें तो लिखा ही नहीं कि तू गुजरात से खेला, क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। हरियाणा का एक लड़का है जो मेरे पास रेगुलरली मेरे से बात कर रहा है, वो बहुत से मेडल जीता है नेशनल्स में। अकॉर्डिंग टू हरियाणा के रूल से उसके 10 लाख रुपए बनते हैं उसके लड़के के अकेले, 10 लाख। और वो स्पोर्ट्स काउंसिल उसको कह रही है कि तू इस पे हरियाणा को मेंशन कर तब हम तेरे को ये पैसा दें, और ये भाई उसको लिख नहीं रही। वो बेचारा परेशान हो रहा है। अब वो लड़का कह रहा था मैं तो अपने कोर्ट में जाऊंगा, मेरे तो 10 लाख रुपए बन रहे मेरे, अब वो सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं होता तो उसका नुकसान हो जाता है। तो ये सब चीजें मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम इस कैंप के बाद भी हम ये ओपिनियन उनको भेजेंगे कि भाई हमने ये मैटर डिस्कस किया है राइडरों से जो पार्टिसिपेट करते हैं। अब जैसे ये जो सिस्टम है इनका कि आप एक बार कर गए फिर आप नहीं आए, इस पे भी हम लिखना चाहेंगे कि भाई हमारी ओपिनियन है, हम लीगली लड़ना नहीं चाह रहे, और हम ये कहेंगे कि हमारी ओपिनियन जो हमने लोगों से बात करी ये है कि भाई ये सिस्टम आपका गलत है, इसको हटाइए। आपने जो बात कही थी ना, मैं आपको उसका क्लैरिफिकेशन दे दूं। ये बहुत पुराना रूल था बट बीच में ये रूल खत्म कर दिया गया। मुझे मालूम है मेरे पास एक घोड़ा था गुजरात स्टेडियम, वो अभी नो मोर, उसने बहुत सारी चैंपियनशिप जीती, उसने एज अ डांसिंग हॉर्स भी जीती, उसने ब्रीडिंग की भी जीती, परंतु 3 साल का हमारा रूल था कि 3 साल तक अगर कोई चैंपियन बन गया किसी में भी तो उसको एक खिताब मिलता था, अलग से सर्टिफिकेट मिलता था दैट ही इज नाउ डिक्लेयर्ड ए चैंपियन ऑफ चैंपियंस, ये शब्द था। देन ही कुड कम फॉर डिस्प्ले बट नॉट फॉर कॉम्पिटिशन। अब हम दोबारा उसको ब्रीडिंग वालों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिस्टम लागू करो थोड़ा सा, वरना ये मिल्क में। अब एक एग्जांपल आपको देता हूँ, पुष्कर में एक घोड़ा हमारे सामने ऐसा रिंग में आया जिसको ऑलरेडी ब्रीडिंग में डाल दिया, ही इज ब्रीडिंग मतलब ही इज डिक्लेयर्ड एज अ स्टैलियन, और वो बच्चे भी उसके हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और उसको मिल्क टीथ में डाल दिया, वो अदंत में डाल दिया। तो हमने उसको ये बोला कि भाई तुम अदंत में इसको डाल रहे हो, दूसरों का मौका तुम तो ब्रीडिंग करने बोले साहब है, तो वहाँ फेसबुक पे तुम्हारा आ रहा है, सोशल मीडिया में भी तुम आ रहा है कि इतने इसने बच्चे इसके पैदा हो गए, तो व्हाई नॉट गो टू द स्टैलियन कैटेगरी। नहीं माना वो, नहीं माना, उसने फिर ऑब्जेक्शन दिया, ये दिया, तो ऑब्जेक्शन दिया तो उसके ऊपर मैंने यही लाइन लिख के उसको बोला पहले तो फीस जमा करा, 3,000 रुपये जमा करा। मैं कहा लिख दो इसके ऊपर ये जो मैं तेरे को समझा रहा हूँ। बोले नहीं साहब लिखते गाय को समझ गया, जा रहा हूँ मैं वो चलेगा। ये सारे ये रूल्स अपन को धीरे धीरे थोड़े से इम्प्लीमेंट करने और इनमें भी यही कर सकते हैं कि 3 साल अगर आपने 40 किलोमीटर ली उसके बाद आपको 60 में ही जाना पड़ेगा, आप वापस 40 में नहीं आ सकते। नहीं वो तो देखो अपग्रेडिंग प्रोसीजर में दे रखा है कि आपने अगर 40 जीती है और फर्स्ट टाइम में आप आए हो तो आपका अपग्रेडेशन कंपलसरी है, ऑटोमेटिक है। तो जब आप अपग्रेड हो गए 60 में तो आप 40 पार्टिसिपेट करेंगे सीधे तुम्हारा, तो 3 लाख कैसे जीतोगे? नहीं तो 60 में तो मैडम 60 में तो चैंपियन बन जाता है, लेकिन इस नियम के हिसाब से वो एक जो भी ऑर्गेनाइज कर रहा है ये ब्रीडिंग शो जो अपने चल रहे हैं बहुत सारे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरली जो एक्सेप्टेंस है वो यही है कि भाई अगर 3 साल हो गए तो फिर उसको डिस्प्ले में लाओ। इसके लिए नियम में उठाने के लिए ये बात कि इसको या तो करेगी इन रेस्पेक्टिव कैटेगरी। अपग्रेडेशन ठीक है, लेकिन उसके बाद में आपको 60-80 में अपग्रेड कर दो, अपग्रेड करने के बाद अलाउ करो, नहीं तो टीम